डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को ज़्यादा संख्या में आप लोग सब्सक्राइब करिए। आज हम जो है सभी जो एकेडमिक क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हम लोग को एकेडमिक क्लासेस ले आने में विलम्ब हो गया, जिसके लिए हम लोग जो है आप सभी से जो है जितने अभिभावकगण हैं और जितने छात्र छात्राएँ सभी से जो है हम लोग सॉरी बोल रहे हैं। जो है हम लोग जो है आज क्लास 12 के लिए हिंदी मीडियम में मैथ की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम मैथ क्लास शुरू कर रहे हैं और जैसे जैसे आप लोग जुड़ना शुरू करेंगे हम मैथ के साथ साथ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इंग्लिश की ये सब भी क्लासेज हम शुरू करेंगे। आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल से जुड़िए। आप लोगों से मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि हम लोग जो है यहाँ से पर जो है बहुत बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। हम लोग का उद्देश्य है जो है कि इस प्लेटफार्म के माध्यम से, हमारे यानी चैनल के माध्यम से आप लोग जो है बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट ले सकें। हमारा उद्देश्य यही है कि तमाम मैं ग्रामीण एरिया में देखता हूँ कि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर प्रतिभा भी रहती है लेकिन उनको कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो हम लोग यहाँ चाहेंगे गुणवत्ता युक्त जो है कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और उसके लिए आप लोग जो है जो भी कुछ सुझाव लोग देना चाह रहे हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग सुझाव अपना दीजिए। जो भी कमी रहेगी आप लोग जैसा सुझाव देंगे, जो भी कमी रहेगी हम लोग उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे को जो भी संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसको ज़रूर लगाएंगे, जो है उसकी व्यवस्था करेंगे। आप लोग हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें। तो आज जो हम लोग मैथ की जो है हिंदी मीडियम क्लास शुरू कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के लिए जो हम मैथ की हिंदी मीडियम क्लास शुरू कर रहे हैं उसमें हम लोग जो है एनसीईआरटी का बेस लेके चलेंगे। एनसीईआरटी का बेस जो है लेके चलेंगे। उसके साथ साथ जो है यूपी बोर्ड जो किताब है, सरकारी किताब है, उसको भी ले चलेंगे। जैसे देखिए हम लोग एनसीईआरटी जो बुक है यही लेके चलेंगे, इसको बेस बना के चलेंगे, इस वाली बुक लेके चलेंगे। और उसके साथ साथ जो है और जो किताबें, जैसे यूपी बोर्ड जो किताब है उसको भी हमें उसको बेस मान चलेंगे। यानी जो यूपी बोर्ड की किताब है वही एनसीईआरटी है, यानी जो एनसीईआरटी है वही यूपी बोर्ड है, दोनों सेम है। आप चाहे एनसीईआरटी से पढ़िए चाहे यूपी बोर्ड से पढ़िए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं तो समझिए यूपी बोर्ड पढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है हम जैसे ये सब एनसीईआरटी की किताबें हैं, ये सब आप लोग जो है किताबें सभी ले लीजिए। और जैसे देखिए क्लास जो है क्लास 12 में जो मैथ की बुक है वो दो पार्ट में चलती है। एक फर्स्ट बुक है, एक सेकंड बुक है, यानी फर्स्ट और सेकंड बुक मिला करके जो है क्लास 12 के जो मैथ का सिलेबस है उसको पूरा किया जाता है। तो जैसे पहला पार्ट है, इसी तरह जैसे आप देखेंगे तो यहाँ जैसे दूसरा भी पार्ट है। जैसे ये दूसरा पार्ट है, यूपी बोर्ड का दूसरा पार्ट है। एनसीईआरटी वाला दूसरा पार्ट देखिए कहाँ है। एनसीईआरटी दूसरा पार्ट भी हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए एनसीईआरटी जैसे दूसरा पार्ट देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी दूसरा पार्ट है। जैसे देखिए ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी है, ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरी बुक है। कुछ जो है सिलेबस पहली बुक में दिया है, कुछ जो है दूसरी बुक में दिया है, यानी दो बुक मिला करके अपना सिलेबस कवर किया है। वही सेम जो है एनसीईआरटी भी है और वही जो है सेम यूपी बोर्ड में भी है। तो इसके अलावा जो है एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के अलावा हम प्राइवेट जो बुक हैं, जो स्टैंडर्ड बुक हैं, जैसे मैं हरिस्वरूप शर्मा की जो बुक है उसको मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक है और यूपी बोर्ड जो बुक है दोनों सेम बुक हैं। इन दोनों बुक पढ़ाने के बाद जो है तमाम ऐसे स्कूल वाले हैं, मैं देखता हूँ वो प्राइवेट बुक भी चलाए हैं, यानी तमाम ऐसे छात्र छात्राएँ जो प्राइवेट बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको कोई जो है कंटेंट उनका छूटने न पाए। तो वो हम क्या कर रहे हैं कि हरिस्वरूप शर्मा की जो बुक है उसको भी हम पढ़ा रहे हैं। जैसे देखिए ये एनसीईआरटी की जो है क्लास 12 के लिए सेकंड पार्ट वाली बुक है। ये जैसे ये बुक आप लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो आप लोग ज़रूर खरीद लीजिए इसको। और जैसे इसको देख लीजिए, कन्फ्यूज मत होइए आप लोग। ये पहला पार्ट है, ये एनसीईआरटी की पहली पार्ट बुक है और जो है एनसीईआरटी की जो है दूसरी पार्ट बुक है। ये दोनों बुक जैसे आप लोग खरीद लीजिए।
जैसे देखिए ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, इस तरह की एनसीईआरटी बुक है। इसी तरह जो है यूपी बोर्ड की जो है ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। और जो एनसीईआरटी बुक है वही जो है सेम यूपी बोर्ड बुक है, उसमें कोई कन्फ्यूज होने की आप ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों ये सब बुक पढ़ाने के बाद यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड को पढ़ाने के साथ साथ जो है हम चाह रहे हैं कि प्राइवेट जो बुकें हैं स्टैंडर्ड बुक उसको भी पढ़ाएं, ताकि तमाम ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट बुक के माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि उनके स्कूल में प्राइवेट बुकें लगाई गई हैं, तो उनको प्रॉब्लम ये होगी कि इससे कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ जो है एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ दिए हैं, जैसे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं एक्स्ट्रा, कुछ जो है क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो जो एक्स्ट्रा एग्जांपल है, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो उसको भी हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने से ही स्वयं से ही मैं एक प्राइवेट बुक लेकर चल रहा हूँ साथ में, जैसे ये हरस्वरूप शर्मा की, यानी जिसको मनोहर रेख आप लोग बोलते हैं। यानी जैसे देखिए ये भाग 2 है, यानी पार्ट 2 है और ये पार्ट 1 है। इस तरह से आप देख लीजिए पार्ट 1 पार्ट 2 है। तो इस वाली बुक को भी हम लेके साथ में चल रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है अगर और भी कोई प्राइवेट बुक आप पढ़ रहे हो, किसी स्कूल के जो बच्चे हैं आप सब, अगर और भी कोई प्राइवेट बुक आप सब पढ़ रहे हो, तो आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि उस बुक के कंटेंट को, जैसे मैं कोई टॉपिक में पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, जैसे मैं रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ, यानी संबंध और फलन पढ़ा रहा हूँ, उस टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। तो उस टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब किताबों से मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे हरस्वरूप शर्मा से मैं पढ़ा रहा हूँ और एनसीईआरटी को भी पढ़ा रहा हूँ और यूपी बोर्ड को भी पढ़ा रहा हूँ। इन तीनों किताबों पढ़ाने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारी बुक में और कोई कंटेंट दिया है या कोई कंटेंट उस टॉपिक से बचा है, जैसे कोई एग्जांपल एक्स्ट्रा दिया है, कुछ जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज की एक्स्ट्रा दिए हैं, तो वो सब क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका सलूशन हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स वहाँ भेज सकते हैं, नहीं तो मैं टेलीग्राम भी अटैच करा दे रहा हूँ जल्द ही चैनल से, वहाँ टेलीग्राम पर हमारे भेज सकते हैं। और वो अपना एक व्हाट्सअप नंबर भी हम जारी करने वाले हैं, व्हाट्सअप नंबर पर भी आप जो है वहाँ अपना कंटेंट भेज सकते हैं। लेकिन आप लोग कंटेंट भेजिएगा, मैसेज भेजिएगा, फालतू मैसेज नहीं आप लोग करना है और आप लोगों को कॉल नहीं करना है। जब बहुत ज़रूरी हो तभी आप लोग कॉल करेंगे उस नंबर पर। तो ये है, आप लोग समझ में आया होगा। तो आज हम जो है शुरू करेंगे। पहले जो है हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, थोड़ा सिलेबस आप दिखा दीजिए। सिलेबस हम जो है वही एनसीईआरटी को हम लोग बेस मान चलेंगे। जैसे देखिए ये एनसीईआरटी बुक है, आप लोगों के पास हो कि नहीं हो देख लीजिए। जैसे देखिए एनसीईआरटी बुक है, इसी तरह आप लोगों बुक होगी। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, जैसे देखिए पहले पार्ट में जैसे क्या है, देखिए संबंध एवं फलन है। जो 2 पार्ट में बुक बनाई गई है, पहले बुक में जो है पहले पार्ट में पहला चैप्टर क्या है, संबंध एवं फलन। उसी तरह जो है दूसरा चैप्टर क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है फंक्शन, इस तरह से हैं। फिर तीसरा जो है क्या है, आव्यूह हम लोग पढ़ेंगे। और चौथा जो है और क्या हम लोग पढ़ेंगे, जैसे देखिए सारणिक पढ़ेंगे इस तरह से। इसी तरह जैसे देखिए हम लोग 5वां वाला जो पढ़ेंगे सातत्य एवं अवकलनीयता, यानी लिमिट और कंटिन्यूटी, इस तरह से पढ़ेंगे। और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इस वाले चैप्टर में अवकलज के अनुप्रयोग यानी डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन जो होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस तरह से पहली पार्ट का है। अब जो बुक दूसरी पार्ट का सिलेबस है उसको भी हम लोग इस तरह से क्रम वाइज हम लोग एक सीक्वेंस से क्रम से पढ़ेंगे। जैसे जो मैथ का दूसरा पार्ट है, यानी कहने मतलब मैथ की जो क्लास 12 की मैथ की जो दूसरी बुक है, दूसरी वाली पार्ट है, उससे भी हम लोग सिलेबस जो उसका दिया है उसका भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग जो है ध्यान से इसको देखिए, आप लोगों को मैं विश्वास दे रहा हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम लोग जो है पूरी बुक को ओपन करके पढ़ाएंगे, आप लोग अपनी बुक को वहाँ देखते रहिए, इसको बुक को मिलाते रहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे देखिए इसमें क्या दिया है,
और दूसरे पार्ट करिए जहाँ तक दिखाएं उसके आगे से। एक मिनट, हाँ यहाँ से देखिए, ये 7वां चैप्टर जैसे उसमें दूसरी वाली जो बुक दी गई है उसमें समाकलन है यानी इंटीग्रेशन। जो डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट वाली बुक पढ़ेंगे उसका जस्ट उल्टा क्या है, इंटीग्रेशन होता है। सेकंड वाली बुक हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। फिर उसी तरह क्या है, समाकलनों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो एप्लीकेशन होता है उसको उस चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसी तरह क्या पढ़ेंगे, अवकल समीकरण एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसी तरह से हम लोग क्या पढ़ेंगे, सदिश बीज गणित पढ़ेंगे, सदिश यानी वेक्टर पढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिविमीय ज्यामिति, इस तरह इसको पढ़ेंगे। इसी तरह जैसे देखिए और ओपन करिए आप, रैखिक प्रोग्रामन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और बस यही आप लोग जो है सिलेबस है। इसी सिलेबस को हम लोग सीक्वेंस वाइज जो है एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोगों में बताना ही चाह रहा हूँ कि ये जो मैथ की जो बुक आप दो पढ़ रहे हैं यानी क्लास ट्वेल्थ में मैथ की जो है जो दोनों बुकें हैं उसमें आप देखेंगे दोनों बुकों में मैथ की हम लोग 6 ब्रांचेज पढ़ रहे हैं। यानी पहली ब्रांच हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा की, अलजेब्रा मतलब कि बीजगणित की। दूसरी ब्रांच हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की यानी त्रिकोणमिति की। और तीसरी ब्रांच हम लोग जो पढ़ रहे हैं कैलकुलस की, यानी कैलकुलस हिंदी जो होती है कलन चलन, कैलकुलस पढ़ रहे हैं। और चौथी जो ब्रांच हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं यानी निर्देशांक ज्यामिति की। और 5वीं जो ब्रांच है डायनामिक्स पढ़ना है यानी गति विज्ञान का हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी तरह जो है 6वीं जो ब्रांच है हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं यानी सांख्यिकी स्थिति विज्ञान। स्टैटिक्स की मतलब सांख्यिकी स्थिति विज्ञान पढ़ रहे हैं। जो 6वीं जो ब्रांच है स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स। तो 6 ब्रांच हम लोग पढ़ रहे हैं। इन 6 ब्रांचों को हम लोग दोनों किताबों के माध्यम से हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे इन दोनों किताबों जो 6 ब्रांच हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कोई भी ब्रांच सीक्वेंस नहीं दिया है। यानी जैसे अलजेब्रा अगर देना शुरू किया है तो अलजेब्रा कुछ पार्ट यहाँ दिया है तो कुछ जो है दूसरे सीक्वेंस वाले ने 2-3 चैप्टर छोड़कर तीसरे चैप्टर चौथे चैप्टर इस तरह दिया है। ऐसे जो है अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किया है तो कोई जो है पार्ट यहाँ दिया है इस चैप्टर में, तो कोई जो है 2-3 चैप्टर छोड़ को वहाँ दिया है। इसी तरह डायनामिक्स जैसे यहाँ कुछ पार्ट दिया है तो कुछ दूसरे 2 चैप्टर गैपिंग कर दिया है इस तरह से। इसी तरह जो है स्टैटिक्स में स्थिति विज्ञान जो है कुछ चैप्टर जैसे यहाँ दिया है कुछ जो है वहाँ दिया है। तो हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ जो भी ब्रांच जैसे पढ़ेंगे, जैसे अलजेब्रा में पढ़ रहा हूँ तो अलजेब्रा जैसे हम लोग पढ़ना जब शुरू करेंगे तो अलजेब्रा के जितने जो उसमें चैप्टर दिए हैं उन सब चैप्टर को हम लोग कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे। कहने का मतलब अलजेब्रा के जितने चैप्टर हैं उसको छांट लेंगे, मतलब ये अलजेब्रा चैप्टर है, अलजेब्रा चैप्टर है, आप लोग हम बताते चलेंगे ये अलजेब्रा चैप्टर है, अलजेब्रा पोर्शन होता है। तो उसको इस तरह से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अलजेब्रा का। इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक पढ़ेंगे, इस तरह से जो है कैलकुलस हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है यहाँ सब क्लियर करते हुए आप लोगों को जो है कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और एक चीज़ ये मैं बता रहा हूँ कि आप लोग सिलेबस जो है, सिलेबस जैसे बहुत शार्ट है, सिलेबस बहुत शार्ट। जैसे देखिए, जैसे हम लोग जैसे अवकलन जब पढ़ेंगे ना, डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन जैसे पढ़ रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि सिलेबस बहुत शार्ट बनाया गया है। तो डिफरेंशिएशन जैसे पढ़ रहे हैं तो उसको शार्ट बना दिया गया, उससे आप लोग कंसेप्ट पूरा जैसे नहीं बन पा रहा है तो हम कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ाएंगे, एडवांस में जो कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे आप लोग कंसेप्ट बनाने के लिए। जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़ा रहा हूँ तो उसमें कुछ चीज़ें मैं जो है वो आप लोगों को देनी चाहिए, जैसे नहीं दिया गया, सिलेबस थोड़ा काट दिया है, या आप लोगों के ऊपर ज़्यादा भार न रहे कि होता है कि इंटरमीडिएट का सिलेबस बहुत लंबा है, इसी वजह से जो है सिलेबस को काट दिया गया है, सिलेबस को छोटा कर दिया गया है। यानी सीबीएसई बोर्ड ने छोटा किया, उसी पैटर्न जो यूपी बोर्ड ने भी जो है छोटा कर दिया। तो यानी सिलेबस क्या हो गया, छोटा हो गया। तो वहाँ पर हमारा बताने का यही सेंस है कि जो भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे, अगर देखेंगे आप लोग बुक के माध्यम से जो है आप लोग कंसेप्ट दिमाग में कायदे से नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ हम जो कुछ एडवांस चीज़ें पढ़ाएंगे, मानी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाएं आप लोग कंसेप्ट बनाने के लिए, तो आप लोग घबराइएगा मत कि ये तो सिलेबस नहीं है तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को अच्छे के लिए मैं पढ़ाऊँगा कि ताकि जो है कोई भी आप लोग चैप्टर पढ़े, कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसका जो है एक बार जब यहाँ से पढ़ ले रहे हैं तो फिर जो है कभी उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत न पड़े, इतना बढ़िया से कंसेप्ट बन जाए उसका। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो आप लोगों को मैं
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी अभिभावकों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से आप जुड़िए। हम लोग जितना भी यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे उस कंटेंट का आप लोग एनालिसिस करिए। आप लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ से बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। जो भी कमी रहेगा आप लोग सुझाव दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जो भी सुझाव देंगे, मतलब जो भी यहाँ कंटेंट दिया जाएगा उसको और कितना बेहतर किया जा सकता है, आप लोग जो भी सुझाव देंगे, सभी छात्र छात्राओं से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग बेहतर से बेहतर सुझाव दीजिए। जो भी आप लोग सुझाव देंगे, जो भी कमी रहेगी उसको हम लोग ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग की जो भी टेक्नोलॉजी अपनाना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी को हम लोग अपनाएंगे, उस डिवाइसेज को हम लोग ख़रीदेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। आप लोगों को हम लोग बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अभी हम लोग वाइट बोर्ड पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब जो है हम धीरे धीरे जो है आप लोग सहयोग दीजिए, आप लोग जोड़िए ज़्यादा संख्या में। आप लोगों में विश्वास दिला रहा हूँ। अभी आप वाइट बोर्ड पढ़ रहे हैं, कुछ दिन बाद जो है धीरे धीरे जैसे ही आप लोग डिजिटल बोर्ड भी पढ़ना शुरू करेंगे। और जो भी कमी रहेगी आप लोग उसका सुझाव ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि जो उस कमियों को हम लोग रिजॉल्व कर सकें। तो आज हम लोग जो है इसी के क्रम में जो है अब पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे हम लोग पहला चैप्टर जो 12th की जो बुक है, 12th की जो 2 बुकें हैं, उस बुक में जो पहली बुक है पार्ट 1 जो बुक है, उस बुक में जो है पहला चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन है, यानी संबंध और फलन है। उसी चैप्टर को हम लोग आज से शुरुआत करेंगे और आज से शुरू करेंगे पढ़ना। उसके बाद फिर हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू पढ़ना शुरू करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। अभी जो है हम लोग हिंदी मीडियम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, बस इंग्लिश में इसके साथ साथ जो इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस चलेंगी। तो आइए हम लोग जो है हिंदी मीडियम क्लासेस शुरू करते हैं। थोड़ा इसको ओपन कर दिखाइए और पेज को। देखिए यही जो है आप लोग बुक्स अपने मिला लीजिए। एनसीईआरटी बुक है जो है, एनसीईआरटी बुक को हम लोग जो है बेस लेके चलेंगे। उसके साथ साथ जो है हम क्या कहते हैं हरसुर शर्मा की भी यूपी बोर्ड की किताब भी उसको भी हम लेके चलेंगे। और है और हाँ खोलिए। और इस बुक को हम लोग जो पूरी बुक को जो है इस बोर्ड पर दिखा करके जो है हम लोग क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कराएं, ताकि आप लोग दिमाग में ज़्यादा जो है समझने को आप लोगों को जो कोशिश करेंगे। आप लोग दिमाग में ज़्यादा बैठे जो है इस तरह से, और कोई कंफ्यूज ना हो कि कौन सी बुक सर पढ़ा रहे हैं। इस तरह से है ना। और हरसुर शर्मा का हो तो वो भी दिखाइए आप। हरसुर शर्मा को दिखा दीजिए ताकि जो है बच्चों को कन्फ्यूजन कोई ना हो। अब देखिए ये बच्चे देखिए आप सब, ये जो हम लोग एनसीईआरटी भी दिखा रहे हैं सेम वही यूपी बोर्ड का है। जो आप देख रहे हैं सेम वही यूपी बोर्ड का है, एकदम हूबहू। उसमें कोई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे वही समझ लीजिए यूपी बोर्ड का है। तो हम लोग अभी जब उसको यूपी बोर्ड में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम ये उसको दिखा रहे हैं। प्राइवेट जो बुक है स्टैंडर्ड बुक हरसुर शर्मा के, उसको भी देख लीजिए। उसके बाद और भी कोई बुक आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसका कंटेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसका सलूशन ज़रूर देंगे। जैसे देखिए हरसुर शर्मा की है वो पार्ट 1 है ना। हाँ पार्ट 1 है। पार्ट 1 में इसमें पहला वाला चैप्टर दिखा दीजिए ना, रिलेशन एंड फंक्शन। और भी कुछ चैप्टर हैं उसको भी दिखा दीजिए। देखिए सेम वही जो है चैप्टर इसमें भी दिया है, हरसुर शर्मा में दिया है। लेकिन उसमें क्या है, इस बुक में कुछ आपको एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मिलेंगे और कुछ जो है जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक की जो एक्सरसाइज को क्वेश्चन जो हैं उस क्वेश्चन में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन और होंगे एक्स्ट्रा, जैसे एडवांस क्वेश्चन होंगे। तो हरसुर शर्मा के जो है यानी कहने का मतलब एनसीईआरटी जो हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक, उसके बाद जो हरसुर शर्मा से जो क्वेश्चन मिलेंगे यानी क्वेश्चन और एग्जाम्पल जो एडवांस मिलेंगे एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको भी हम यहाँ सॉल्व कराएंगे। उसके साथ साथ और जो बुक आप लोग पढ़ रहे हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए, उसका भी सलूशन हम देंगे। पहला चैप्टर आप दिखाए ना,
तो पहला चैप्टर दिखाएं, यानी पहला चैप्टर क्या हम लोग पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस, यही पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है थोड़ा शुरुआत करते हैं, तो इसी क्रम हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखिए, अब रिलेशन एंड फंक्शन जैसे देखिए, तो उस चैप्टर को उसको लगा दीजिए, एनसीईआरटी वाला लगा दीजिए ना, एनसीईआरटी। हाँ, रिलेशन रिलेशंस एंड फंक्शंस, फंक्शंस यानी संबंध, संबंध और फलन। संबंध और फलन है, इस तरह से संबंध और फलन, यही पहला चैप्टर है क्लास 12 के लिए हिंदी मीडियम में। आप लोग कंफ्यूज मत हो, बुक्स आपने मिला लीजिए। अब एक चीज़ और गौर थोड़ा कर लीजिए आप सब। अब जो ये रिलेशन एंड फंक्शन है, यानी संबंध और फलन जो है, एक कौन सी ब्रांच है, ये इस चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं कौन से मैथ के ब्रांच के अंतर्गत है, इसको आप पहले समझ लीजिए। ये जो है कैलकुलस के अंतर्गत है। कैलकुलस यानी कलन चलन, इसको हम लोग कलन चलन बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन, सॉरी रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर जो है वो क्या होगा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी होगा। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएशन का क्या होगा, एप्लीकेशन होगा। फिर जो है अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसका कैलकुलस का, वो दूसरे पार्ट में होगा, दूसरी वाली जो बुक उसमें शायद दिया है क्या है कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी समाकलन। फिर इंटीग्रेशन के जो एप्लीकेशन है, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो उसको पढ़ेंगे। उसी पर फिर हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, यानी अवकल समीकरण पढ़ेंगे। इस तरह से जो है पढ़ेंगे। ये सब जो चैप्टर हम बता रहे हैं, एक कौन सी मैथ की ब्रांच है, एक कैलकुलस की, यानी कलन चलन, जो कलन चलन है यानी कैलकुलस है, उसकी ब्रांच है। उसको ये चैप्टर जो है उसके अंतर्गत आते हैं। तो यानी सब हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, कैलकुलस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो ये सब चैप्टर जो है एक दूसरे को हम कोरिलेट कर पढ़ाएंगे, यानी जो चैप्टर ये सब जगह जगह दिए हैं, इन सब चैप्टर को हम लोग एक साथ जो है रिलेट करके पढ़ाएंगे। जैसे कुछ चैप्टर इस बुक दिया है, कुछ चैप्टर उस बुक दिया है, तो आप लोग घबराइए मत कि एक चैप्टर वहाँ उठा रहे हैं, एक चैप्टर वहाँ उठा रहे हैं। जो भी ब्रांच हम लोग जैसे पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस को रिलेट करते हुए अगला चैप्टर हम बताएंगे कि ये भी कैलकुलस का ही पार्ट है। इसी तरह जैसे अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे तो अलजेब्रा का हम लोग हर चैप्टर जो है एक दूसरे को रिलेट करते हुए एक जगह हम लोग पढ़ेंगे उसको, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है रिलेशन एंड फंक्शंस है। तो हम लोग इसमें पहले क्या करेंगे, रिलेशन को समझेंगे। और आइए जो है रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सिंपल जो है, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग पहले समझेंगे। संबंध यानी रिलेशन, रिलेशन में जैसे यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल वे में जो है, बहुत सिंपल एग्जांपल के माध्यम से पहले हम लोग कंसेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा आप लोगों को हो सकता है कि ये आप लोग पढ़े हों, आप जानकारी हो तो आप लोग समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल के माध्यम से, यानी सरल जो एग्जांपल हैं पहले उससे हम कंसेप्ट पर समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग जो है इसके जो है अच्छे से कंसेप्ट समझ को जो है आप लोग दिमाग बढ़े। तो आइए जैसे देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल कोई जैसे कह रहा है, जैसे मोहन जो है, मोहन सोहन का पिता है। ये जैसे स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट होगा। इसी तरह और भी हम कोई स्टेटमेंट ले रहे हैं, जैसे कोई रेखा ए बी है,
ए बी रेखा जो है पी क्यू पर लंब है, पी क्यू पर लंब है, यानी पी क्यू भी कोई रेखा है उस पर क्या है, लंब है, लंब है। इसी तरह और भी हम एग्जाम्पल कोई ले रहे हैं, उसको भी आइए देखिए। जैसे यक्स जो है वाई से कम है, वाई से कम है, इस तरह से। आप पहले इतना ही समझिए, तो उसके बाद हम फिर आगे से और हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या है, मोहन सोहन का पिता है। इस स्टेटमेंट देखें तो रिलेशन आ रहा है, संबंध आ रहा है, यानी मोहन जो है सोहन का क्या है, पिता है, यानी पिता क्या है, रिलेशन को दर्शा रहा है। इसी तरह जो है ए बी जो है पी क्यू पर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ लंब क्या है, एक तरह से रिलेशन दर्शा रहा है। इसी तरह जो है यक्स और वाई जो है, यक्स क्या है, वाई से कम है, यानी यहाँ कम का रिलेशन आ रहा है, यानी यक्स और वाई के बीच क्या है, कम रिलेशन है, यानी यक्स जो है वाई से कम है। इस तरह से जो है हम लोग रिलेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आज जो है यहीं तक रखेंगे, आगे फिर हम अगली क्लास में इसको हम लोग बहुत विस्तार रूप से पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक रख रहे हैं। आप लोग मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा संख्या में आप सब जुड़िए, और जो भी आप सुझाव देना चाह रहे हों, अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, सभी अभिभावकगण से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग जो भी बढ़िया से बढ़िया हमको सुझाव दीजिए, ताकि हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड कर सकें। जो भी कमी रहेगी आप लोग जैसा सुझाव देंगे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हुए आप लोग सुझाव पर हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आज हम फिर यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।